स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने साझा किया था कि हमारे पंडित जी जो कथा बांचने निकले थे, रास्ता भटक गए। सर्दी थी, बारिश थी, बुरा हाल था उनका, भूख के मारे भी ठंड में कांप रहे थे। और इसी में उन्होंने दरवाजा खटखटा दिया एक वैश्या के घर का। वैश्या ने दरवाजा खोला और पंडित जी को अंदर आने का आमंत्रण दिया। पंडित जी बहुत धर्म संकट में फंस गए थे कि अगर वैश्या घर में जाएंगे तो कहीं उनका धर्म तो भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। दूसरी ओर भूख और प्यास इतनी तेज थी और ठंड के मारे भी वो कांप रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं बाहर ही रह गया तो मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। भूख, प्यास और सर्दी ने विजय पाली धर्म संकट के ऊपर और पंडित जी अंदर पहुंच गए वैश्या के घर में। वैश्या ने उन्होंने देखा और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप तो ठंड के मारे कांप रहे हैं, आपके वस्त्र भी गीले हैं। मैं आपको एक अंगरखा देती हूँ, एक मेरे मित्र का है, आप उसे पहन लीजिए और अपने गीले कपड़े उतार दीजिए। दासी इनको सुखा देगी। और पंडित जी को शयन कक्ष में भेज दिया। पंडित जी चुपचाप से चले गए और गीले कपड़े उतारकर उन्होंने वो अंगरखा पहन लिया। बहुत बेचैनी हो रही थी उनको अंगरखा, क्योंकि वो तो रेशमी था। पंडित जी को तो मोटा कपड़ा पहनने की आदत थी। खैर कोई बात नहीं, ठंड से तो बचाव हो ही रहा था। थोड़ी देर में दासी आई और बोली, पंडित जी भोजन तैयार है। पंडित जी ने चुपचाप से बिना गर्दन ऊपर किए भोजन किया और थाली एक और सरका दी और जा लेटे बिस्तर पर। लगता था नींद नहीं आए, क्योंकि अभी दुविधा बाकी थी, परंतु थकान इतनी थी कि बहुत जल्दी ही सो गए। और ये सोचकर सोए कि सवेरे प्रभात होने से पहले ही चल दूं। सूरज की पहली किरण से पहले मैं बाहर होऊंगा यहाँ से। यदि किसी ने मुझे देख लिया तो मेरा तो सारा सम्मान ही जाता रहेगा। क्या कहेंगे लोग कि पंडित जी वैश्या घर में सोए थे। परंतु थकान इतनी थी कि उनकी सुबह आंख ही नहीं खुली। जब आंख खुली तो सूरज पूरा चढ़ चुका था। पंडित जी ने चुपचाप से अपने कपड़े पहने और बिना कुछ बोले जा पहुंचे दरवाजे पर और आस्था से दरवाजा खोला। बाहर झांका ही था कि जोर जोर से आवाज आ रही थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पंडित जी ने चुपचाप दरवाजा फिर से बंद कर दिया और एक ओट में छुप गए। उनका इस समय अगर बाहर निकला तो बहुत से लोग मुझे देख लेंगे, मेरे से तो कोई कथा बचवाने में नहीं आएगा। थोड़ी देर में वो वैश्या भी बाहर आई। उसने दासी से पूछा, दासी क्या हुआ है? दासी ने उत्तर दिया कि शायद किसी की मृत्यु हो गई। उसने कहा, देख कर आ, मरने वाला स्वर्ग में गया या नरक में? पंडित जी बड़े चकराए। पंडित जी ने कहा कि इस वैश्या को कैसे पता हो सकता है कि अमुक व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा है या नरक में? पंडित जी सोच ही रहे थे कि थोड़ी देर में दासी वापस आ गई और बोली कि मालकिन, अभागा तो नरक में गया है। ओहो, कुछ ना बोली वैश्या। परंतु पंडित जी अब परेशान हो चुके थे। वो इस विद्या को जानना चाहते थे कि कैसे पता लगता है कि कौन व्यक्ति स्वर्ग में गया है नरक में। वो हाथ जोड़कर बिना किसी शर्म के हाथ जोड़कर खड़े हो गए वैश्या के सामने। कहले, हे देवी, मुझसे ज्ञान साझा करो। आपको कैसे पता लगा कि अमुक व्यक्ति स्वर्ग में गया है या नरक में? वैश्या बोली, पंडित जी आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं तो पहले ही बहुत नरक की भागी। पंडित जी बोले, नहीं, मुझे ज्ञान दो इस बात का। तभी वो वैश्या मुस्कुराई हल्का सा और बोली, पंडित जी बहुत साधारण सी बात है। अगर किसी शव के पीछे चलने वाले लोग उसकी बुराई कर रहे हो या दबी जबान में बात कर रहे हो तो समझ लो कि वो नरक में गया है। और यदि सभी लोग दूर दूर तक प्रशंसा कर रहे हो तो समझ लो वो स्वर्ग में गया है। पंडित जी को बात समझ में आ चुकी थी। पंडित जी दंडवत करके उस वैश्या के चरणों में गिर गए। वैश्या ने बड़ी मुश्किल से उनको उठाया और हाथ जोड़कर खड़ी। पंडित जी बोले, तू मेरी गुरु है, तूने मुझे शिक्षा दी है। मेरे गुरु ने कहा था कि ज्ञान कहीं भी मिलता हो तो ले लेना चाहिए, और जो भी ज्ञान दे वो गुरु होता है। ये कहकर पंडित जी सर झुकाए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। और उन्होंने मन में ठान लिया था, जब मैं केवल कथा ही नहीं बांचूंगा, अपने कर्मों पर भी ध्यान दूंगा।
आज उन्हें, जिसको हम आज कर्मा थ्योरी कहते हैं, वो समझ में आ चुकी है। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।